Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो चार्ज और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे रहेगा। ये कंसेप्ट हमारा बिल्कुल समझने का, आपको ध्यान से सुनना है। तो हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात करेंगे। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, सुन देखिएगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं ना, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जहां से इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, मान लो ये दो बॉडीज हमारे पास, ये ए है, ये बॉडी बी है, इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, तो जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे नेगेटिव चार्ज, और जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। तो आपको याद रखना, चार्ज इज द पोलैरिटी। कई बार आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज द चार्ज, तो आपको याद रखना है चार्ज रियल में होता है क्या, चार्ज इज द पोलैरिटी। नेगेटिव पोलैरिटी और पॉजिटिव पोलैरिटी इज कॉल्ड चार्ज। ये चार्ज इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग बोल सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो हमारे पास चार्ज जनरेट भी होगा, ठीक है ना। और चार्ज जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तब भी वो चार्ज को छोड़ के जाएगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां नेगेटिव पोलैरिटी बिल्टअप करेगा। तो चार्ज को हम लोग ये भी बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम ये कह सकते हैं चार्ज इज द पोलैरिटी। और हमारे पास दो तरीके की पोलैरिटी होगी, एक नेगेटिव पोलैरिटी और दूसरी पॉजिटिव पोलैरिटी। तो यहां से हम लोग ये कहते हैं, अगर हम कभी दो चार्जेस को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हम लोग नाम देंगे। और यहाँ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो करंट भी जनरेट होता है, तो वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको याद रखना है कि व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, जब हम दो बॉडीज को आपस में रगड़ेंगे टुगेदर, देन charge from one body transfer towards another body, तो चार्ज होना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। एट दिस ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग इसको नाम देंगे। आपने कभी दो बॉडीज को आपस में रब किया, जब आपने दो बॉडीज को आपस में रब किया तो एक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दूसरे में हो गया, उसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रीफाइड इलेक्ट्रॉन हम लोग उसको बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रांसफर होगा। जैसे मैंने कहा यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ नेगेटिव चार्ज, और अपनी जगह किसको बिठा के जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को बिठा के जाएगा। याद रहेगा। तो यह जो करंट जनरेट होता है उसको हम लोग फ्रिक्शनल करंट हम लोग उसको नाम दे सकते हैं। तो प्रोसेस तो क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है प्रोसेस, और करंट क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल करंट हम लोग उसको नाम देंगे। आपको याद रखना है। तो चार्ज हमारे पास यहाँ दो तरीके का हो गया। तो यही से मेरी अगली बात आती है, हम लोग कहेंगे टाइप्स ऑफ द चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज कितने टाइप का होता है, तो आपको याद रखना है देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज के दो टाइप होते हैं। सबसे पहले कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। तो आपको याद रखना है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, हमारे पास दो तरीके का चार्ज हमारे पास होगा। पॉजिटिव चार्ज जहां से इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, नेगेटिव चार्ज जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे खुद के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज हमारे पास होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब अगली बात जो आती है स्टूडेंट हमारे पास, वो क्या आती है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, बताने जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट हमारे पास वो यूं कह रहा है, अगली बात जो हमारे पास आ रही है कि इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज होता है तो होता कितना है, हमें ये बताना है आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज होता है तो कितना होता है, देखिएगा। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, देखो चाहे इलेक्ट्रॉन, उसके चार्ज को भी हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप जानते हैं अगर इसके आगे माइनस लगा देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाता है। अगर इसी को हम लोग लिख लें 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब यह माइनस लगा दे तो इलेक्ट्रॉन, और इसके आगे प्लस लगा दे तो प्रोटॉन। याद रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, दोनों का अमाउंट बराबर होता है।
बस फर्क किस चीज में आता है, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव और प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव याद रखना है आप लोगों को, ध्यान रहेगा। तो ये हमने यहाँ से बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दो तरीके के हमारे पास चार्ज होंगे। अब आ जाता है चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिएगा यहाँ हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज की हमारे पास क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है कि प्रॉपर्टी, अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। आपको याद रखना है, जैसे पॉजिटिव के पास पॉजिटिव आएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों दूर भगाएंगे, और नेगेटिव के पास नेगेटिव भी आएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एक जैसे चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। आगे कहता है सेकंड प्रॉपर्टी की अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कैसे, अगर पॉजिटिव के पास नेगेटिव आ गया, ये इसकी तरफ अपने आप को खींचेगा, ये इधर खींचेगा, और जब माइनस के पास प्लस आ जाए दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो हमने यहां से क्या कहा कि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसके बाद की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे एडिटिव। एडिटिव का आपके पेपर में न्यूमेरिकल भी आपको मिलेगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा एडिटिव क्या कहता है, एडिटिव मीन्स जोड़ना। हमने कहा एडिटिव नेचर, एडिटिव का मतलब होता है टोटल चार्ज अगर मैं बताना हो तो हम सबको जोड़ के बता सकते हैं। जैसे हमने कहा कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर हमने कहा कि 4 प्रोटॉन है, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी 4 चार्ज है। अगर हम इनके टोटल चार्ज फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, जितने भी चार्ज है आप उनको जोड़ दो, प्रोटॉन चाहे इलेक्ट्रॉन, आप इनका टोटल करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। प्रोटॉन है तो आगे प्लस लगाना है, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगाना है, तो जितने भी चार्ज है सबका टोटल जोड़ हो जाएगा अलजेब्रिक सम। किसी बॉडी के अंदर मान लो 50 है तो इनका जोड़ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 85। किसी बॉडी के पास अगर हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास 500 है तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा, 500। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस, प्रोटॉन है तो प्लस। और किसी बॉडी के पास नंबर ऑफ चार्ज हो कितने सकते हैं, हमने कहा एन अमाउंट में हो सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस एन ई। एन मीन्स कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस 5, 7, 10, 20, 50, 100, लाख, करोड़, कितने भी हमारे पास हो सकते हैं। इसको हमने क्या नाम दे दिया, तो आपको याद रखना है कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू, हमेशा बराबर होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द चार्जेस, या अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। सारे चार्जेस के अलजेब्रिक सम या उनके सम के जोड़ के बराबर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंजर्वेटिव। ठीक है, सुन कंजर्वेटिव मीन्स क्या होगा। कंजर्वेटिव के बारे में अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जो प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेटिव, वो क्या कहती है हमारे पास, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। सुन देखिएगा, कंजर्वेटिव का मतलब होता है इक्वल, बैलेंस, बराबर। मीन्स जितनी कोई चीज पहले थी उतनी वो चीज बाद में मिले, उसको कंजर्वेटिव कहते हैं, याद रहेगा ना। तो यहां भी हमारे पास यूं कहता है कि टोटल जो चार्ज होता है ना हमेशा कंजर्वेटिव रहता है। तो हमने ये बोला कि आपको याद रखना है कि टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, and after the reaction is always conserve या same। कहता है कि टोटल चार्ज रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद बराबर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। मान लो टोटल चार्ज किसी बॉडी में पहले 50 था, हमने उनको किसी सिस्टम में तोड़ दिया तो टोटल चार्ज बराबर रहेगा। जैसे मान लो मैं कुछ भी लिख दूं, मैंने यहाँ से लिख दिया 88x और मैंने लिख दिया या मान लो मैं लिख दूं कि 92, मैंने लिख दिया x, कुछ भी लिख लो, यूरेनियम लिख लो, जो भी इसका नंबर है, और मैंने यहाँ लिख दिया 230 लिख दिया मान लो। अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ता हूँ, कोई इसमें से चीज बाहर निकल जाती है, तो मैंने कुछ भी एलिमेंट मैंने बोल दिया उसमें से, मैंने कहा कि 4y और 8 ये एलिमेंट आउट हो गया, तो मैंने आपसे ये क्या कहा, यहाँ कितना बच गया हमारे पास 88, ये z हो गया और ये 2 हो गया। तो आपको ये देखना है
ठीक है ना। यहां टोटल चार्ज कितना है 92 और रिएक्शन के बाद टोटल कितना है 88 + 4 92। तो रिएक्शन से पहले जितना चार्ज था 92, रिएक्शन के बाद में टोटल चार्ज क्या होगा 92 होगा। तो आपको याद रखना है टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन इज ऑलवेज सेम। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था जो आपको अच्छे से समझना था। इस टॉपिक के बेस के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। थैंक यू।